नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफलता की पाठशाला में। मैं रेनू फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, हम पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास के जो प्राचीन भारत के स्रोत थे, प्राचीन एवं साहित्यिक स्रोत, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हमने वेदों के बारे में पिछले उसमें पढ़ा था, जो हमारा यहाँ तक पूरा हो गया था। अथर्ववेद हमने पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे उपनिषद। प्राचीन ग्रंथों में हम आज क्या पढ़ेंगे? उपनिषद पढ़ेंगे। तो उपनिषद, उसके बाद वेदों के बाद ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। उत्तर वैदिक काल के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उपनिषदों से। जो उत्तर वैदिक काल था उसका समाज कैसा था, उसकी संस्कृति कैसी थी, उसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त, उपनिषद से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। स्त्री की गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त हुई है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन से काल का है? शुंग काल का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, वेदांग एवं सूत्र। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। किसको समझने के लिए हुई? वेदों को। जो हमने वेद पढ़े, 4 वेद, उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना करी, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग शामिल हैं। जिसमें शिक्षा में सही उच्चारण और पाठ की विधि को बताया गया। कल्प में कर्मकांडी विधि हो गई। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति का शासन था। व्याकरण में व्याकरण का अध्ययन था। छंद में श्लोक और छंदों की रचना की गई। और ज्योतिष, समय, पंचांग, तिथि, नक्षत्र, ये सब इसके अंदर आता था। नेक्स्ट, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। सूत्रों में क्या माना गया? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। सूत्र संक्षिप्त, सरल और नियमबद्ध वाक्य जो ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूत्र कहलाते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, सरल और नियमबद्ध वाक्य जो ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं वो सूत्र कहलाते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में नियम समझाने के लिए उपयोग होते हैं सूत्र। इसमें शास्त्रों और ग्रंथों में उनके नियमों को समझाने के लिए सूत्र उपयोगी होते हैं, जैसे पाणिनि का व्याकरण सूत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आया हमारा पुराण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन माना जाता है? मत्स्य पुराण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। 18 जो पुराण हैं उनमें से केवल 5 में ही राजा की वंशावली पाई जाती है, जिसमें आपको बताया कि मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। नेक्स्ट में दोस्तों एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें पुराण और इसमें उससे संबंधित वंश। जब विष्णु पुराण किसके टाइम पर था? मौर्य वंश के समय में। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन के समय में। वायु पुराण गुप्त वंश के समय में। नेक्स्ट दोस्तों, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। हमने कई सारे आगे से हम पढ़ते हुए आए हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, सूत्र,
अब आगे हम बौद्ध और जैन एवं अन्य साहित्य में। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। किसमें है? जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कहा गया। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। जो राजतरंगिणी है उसमें राजाओं के राजकाज के बारे में, उनका क्षेत्र, उनकी नदी, उसके बारे में उसमें बताया गया। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के शासकों का वर्णन है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। किसमें? अष्टाध्यायी में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है। किसके? जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनका जो महाभाष्य था उससे शुंगों का इतिहास हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आया हमारा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। सबसे पहले यूनानी और रोमन लेखक आए। टेसीसियस ईरान का राज्य वैद्य था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज आए। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया। इसने इंडिका लिखी। किसने लिखी इंडिका? मेगास्थनीज ने। यह किसके दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के राज दरबार में। उसके बाद है डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट है हमारा चीनी लेखक। चीनी लेखक सबसे पहले फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। मध्य प्रदेश के समाज के बारे में इसने वर्णन किया। मध्य प्रदेश की जनता को यह सुखी एवं समृद्ध बताया इसने। 14 वर्ष तक यह कहाँ रहा? भारत में। उसके बाद आया संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां इसने एकत्र करी। उसके बाद आया हिंसन। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। किसके काल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। जब ये चीन से भारत यात्रा पे आया तो इसको समय लगा 1 वर्ष की यात्रा। उसके बाद यह सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से जाना जाता है। किसका? हिंसांग का। जो उसने लिखा भारत यात्रा का जो उसने वृत्तांत बताया उसको सीयूकी नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138। हिंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। उसने क्या करा? बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करी और सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा भी करी। जो कि उसने बुक लिखी थी वो सीयूकी, उसमें ये सब उसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे जानेंगे कि भारत यात्रा में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, उन्होंने यहाँ से क्या क्या जानकारी ली, उन्होंने कौन कौन सी बुक पढ़ी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, कुछ हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आया तो वीडियो ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।